friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about exercise 8.5 of class 10th of chapter Introduction to Trigonometry. आज हम इस लेक्चर वीडियो में 8.5 एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है इवेल्युएट द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या देख लेते हैं, हम देखते हैं कि एक पेज नंबर, देखिए पेज नंबर 185 में अपनी बुक में पेज नंबर 185 में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल दे रखी है। ठीक है, दिस टेबल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू प्रोसीड दिस चैप्टर। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इस टेबल को सभी याद कर लेना। इस टेबल में बताया गया है कि हर अलग अलग एंगल के लिए, 0 डिग्री एंगल के लिए, 30 डिग्री एंगल के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जैसे हम करते हैं साइन ए, साइन एंगल ए, साइन के लिए देखना, साइन ए के लिए 0 डिग्री पे साइन ए कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है एंड 60 डिग्री पे कितना होता है और 90 डिग्री पे कितना होता है। ठीक, तो इस टेबल को मैं यहीं पर बना दे रही हूँ, देखना और साथ ही साथ याद भी यहीं पर कर लेना। ठीक है, साइन ए, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक, ये साइन की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस। कॉस 0 डिग्री होता है 1, अगर साइन 0 है तो कॉस 0 1 होता है। ठीक, फिर इसी का उल्टा चलते हुए आता है, देखना कॉस, देखिए साइन 30 1/2 था ना, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है। फिर कॉस 45 होता है 1/√2, फिर कॉस 60 होता है 1/2, फिर कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। 60 डिग्री से वही रिवर्स ऑर्डर में फॉलो किया है। ठीक है, ये आ गई हमारी साइन की और कॉस की वैल्यू। फिर आती है हमारी टेन की वैल्यू। टेन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, टेन 0 होता है और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री होता है 1, टेन 60 डिग्री होता है √3 एंड टेन 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉसेक ए। कॉसेक 0 डिग्री होता है हमारा नॉट डिफाइंड, कॉसेक 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 डिग्री होता है 2। कॉसेक हम जानते हैं ना, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसी का जस्ट उल्टा कर दो, इसमें रिवर्स कर दो। ठीक है, देखिए साइन 0 डिग्री था हमारा 0, तो कॉसेक 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। साइन 30 डिग्री था 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 को पलट दो तो क्या आ जाएगा 2/1। 2/1 लिख भी सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो 2 हो जाएगी। ठीक है, कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर देखिए साइन 45 हमारा 1/√2 था ना, तो कॉसेक 45 इस 1/√2 को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए साइन 60 डिग्री क्या था √3/2 था, तो कॉसेक 60 डिग्री जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3। ठीक है, साइन 90 डिग्री हमारा 1 था, तो कॉसेक 90 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेक ए। सेक की क्या वैल्यू होती है, अब देखना सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो जितने भी कॉस के वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, देखिए कॉस 0 डिग्री हमारा 1 होता है, तो कॉसेक 0 डिग्री भी हमारा 1 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री हमारा √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री हमारा हो जाएगा 2/√3। ठीक, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा हमारा 1/√2 को पलट दो तो √2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2, तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा हमारा 2। कॉस 90 डिग्री होता है हमारा 0, तो सेक 90 डिग्री होता है हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमारे सेक के हो गए। नेक्स्ट लास्ट बचता है हमारा कॉट ए। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है ना, तो टेन 0 डिग्री हमारा 0 होता है, तो कॉट 0 डिग्री हमारा
कॉट 0 डिग्री हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक। टेन 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3, ठीक। टेन 45 डिग्री होता है 1, तो कॉट 45 डिग्री भी क्या होता है 1 होता है। टेन 60 डिग्री होता है हमारा √3, तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा हमारा 1/√3, ठीक है। टेन 90 डिग्री होता है हमारा नॉट डिफाइंड, तो कॉट 90 डिग्री होता है हमारा 0। तो ये कुछ अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है फॉर डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है हमारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता होंगी, अलग अलग एंगल्स पे क्या होती हैं, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री की जगह हम पुट करेंगे √3/2। अब देखिए साइन और कॉस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब कॉस 30 डिग्री कितना होता है, देखना कॉस 30 डिग्री होता है हमारा √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर √3/2 लिखेंगे प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। ये सॉल्व होगा तो ये मिलेगा √2 इंटू √3 इंटू √3 होता है 3, ठीक है। रूट से रूट कट जाता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, आंसर हमारा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 होगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा इसी का पार्ट नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखना स्क्वायर दिया है ना, पहले तो हम लिखेंगे टिग्नोम 10 45 कितना होता है, फिर उसका स्क्वायर दिया है ना, 10 स्क्वायर दिया है ना, तो मतलब हम क्या कर देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे जो भी वैल्यू होती है, ठीक है। 2 एज इट इज रहेगा इंटू 10 45 होता है हमारा 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। प्लस अब कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है आपका √3/2, तो रूट कॉस का स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 होता है हमारा 1/2, सॉरी साइन 60 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर बोला है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस फिर वैसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा को पार्ट नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट नंबर थर्ड, ये है कॉट 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ये बहुत बच्चों का गलत आता है इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉट 45 कितना होता है, हमने पढ़ा था 10 45 कितना होता है 1, तो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो कॉट 45 भी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है, तो सेक 30 इसी का रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, ठीक है। प्लस कॉसेक 60, देखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, 1 ऐसा ही रहेगा, नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3, ये √3 यहाँ है तो बचा 2 प्लस 1 कितने जा √3, 1 √3 जा √3, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। ये चीज़ हमारी आई बात समझ में। अब उसके बाद हम क्या करें, ठीक है,
एक हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है लिखने में, यहाँ पर कॉट 45 नहीं था, कॉस 45 था। ठीक है, अब हमने इसको कॉस क्या बोलते हैं कॉट के रिस्पेक्ट में कर दिया है, तो कॉट के ही रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन इसके बाद में बता दूंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉट 45 होता तो वो कैसे सॉल्व होता, इधर देखना, इधर तक आ गया, √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा √3 अपॉन 2 + 2 √3। ठीक है, नीचे √3 है तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। जब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है जस्ट उसके अपोजिट साइन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, 2 + 2 √3 है तो 2 - 2 √3 से न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 - 2 √3 से डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। अब क्या बचेगा, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 √3 अपॉन a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, a था b a था, ये हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 आएगा, माइनस इससे a मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 = 4 माइनस इससे 2 √3 का होल स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर, √3 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। ठीक, तो ये आ गया 2 √3 - 3 × 2 = 6 अपॉन 4 - 4 × 3 = 12। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 2 √3 - 6 अपॉन 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा होता है 8, बट साइन लगेगा बड़े वाले का -8। ऊपर से माइनस साइन अगर हम कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। माइनस साइन ऊपर से मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 6 माइनस में था तो प्लस हो गया, 2 √3 प्लस में था तो ये चीज माइनस में हो जाएगी, अपॉन नीचे बचा -8, माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 6 - 2 √3 अपॉन 8। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर अगर ऊपर होता हमारा कॉट 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया है ऊपर कॉस 45 डिग्री, तो हम अब कॉस 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, नंबर 4 देखना क्या दिया है, ऊपर दिया है कॉस 45 डिग्री अपॉन नीचे दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 630 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 45 डिग्री क्या कितना होता है, 1/√2 होता है कॉस 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आया सेक 30 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री होता है हमारा 2। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 1/√2 तो ऐसा ही रहा अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 √3। ये √3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऊपर वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है, उसके नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × √3 हो जाएगा ऊपर √3 अपॉन ऊपर हुआ हमारा √3, √3 ऊपर जाएगा तो √3 होगा, फिर √2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 √3 से। ठीक है, फिर नीचे √2 मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 √3 से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 अपॉन √2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो √2 × 2 हो जाएगा 2 √2 प्लस √2 × 2 √3 हो जाएगा, 2 तो ऐसा ही रहेगा, जो रूट वाले हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 × 2 = 6 तो √6 लग जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो प्लस है डिनोमिनेटर में, जस्ट इसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 - 2 √6 अपॉन 2 √2 - 2 √6। ठीक है, अब √3 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, 2 √2 - 2 √6 अपॉन नीचे देखो a कॉमन है, b कॉमन, तो a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, वो होता है a² - b²। ठीक है, ये रहा हमारा, √3 से ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 √6, रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे, 2 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, माइनस इसमें 2 √6 3 = 18। ठीक, अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 × 2 = 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 6 4 = 24। ठीक है, तो 2 ऊपर न्यूमिनेटर में से कॉमन लेते तो अंदर बचेगा √6 - √18 अपॉन 8 में से 24 माइनस करते हैं तो
हमारा आएगा 16, बट साइन लगेगा बड़े वाले का माइनस का, ठीक है। 2 8 जा कितना होता है 16। अब देखो नीचे माइनस है ना, तो ऊपर से माइनस साइन क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 18 हमारा माइनस में था, वो √18 हमारा प्लस में हो जाएगा। √6 हमारा प्लस में था, तो √6 हमारा ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर कॉमन लिया। नीचे है -8, माइनस से माइनस कटा, आंसर आ गया हमारा √18 माइनस √6/8। ठीक, ये हमारा आंसर है अगर ऊपर cos 45 है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का मैं पार्ट नंबर 5 बताती हूँ। पार्ट नंबर 5 बताती हूँ एंड पार्ट नंबर 4 इज योर होमवर्क। पार्ट नंबर 4 आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। दिस इज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए आपका। देखिए पार्ट नंबर 5, देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देख 5 एज इट इज रहा। कॉस 60 कितना होता है हमारा 2 कॉस 60 है, कॉट नहीं है। कॉस 60 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 एज इट इज रहा इंटू सेक 30। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 कितना होता है 1, तो उसका स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। अपॉन साइन 30 होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है हमारा √3/2, उसका होल स्क्वायर करना है तो पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ बचा 5 × 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। नाउ अब हम एलसीएम ले लेंगे। 5 1 = 5/4 प्लस 4 4 = 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे 4 एलसीएम लिया 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 3 = 12 होगा, हमारा एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। 4 3 = 12 होता है तो 5 × 3 15 प्लस 3 कितने जा 12 होता है 3 4 = 12 होता है तो 16 4 = 64 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 कितने जा 12 होता है 12 जा, तो 12 1 = 12, ठीक है। 15 ऐसा आएगा प्लस 64 माइनस 12 कितना आएगा 52 आएगा। साइन किसका आएगा बड़े डिजिट का अपॉन नीचे रहेगा हमारा 12। 52 प्लस 15 होता है हमारा 67/12, तो 67/12 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करने होते हैं। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है हर एंगल के लिए, तो हम जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमें चूज करना है एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई योर चॉइस, क्यों हमने इसको चूज किया उसको भी हमें क्या करना है जस्टिफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करिए कि इसके लिए क्या होगा। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही खुद आंसर आ जाएगा। 2 × 10 30 कितना होता है 10 30 होता है हमारा 1/√3 अपॉन 1 + 10 30 कितना होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 2 1 = 2 अपॉन √3 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। नीचे एलसीएम ले लेंगे हम 2/√3 अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे 3, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 3 = 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 है तो ऊपर क्या रहेगा 1, ठीक है। अब इससे ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, इससे ये चीज़, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ मल्टीपल होता है और ये वाले दोनों एक साथ मल्टीपल किए जाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आएगी 2 3 ज़ा 6 अपॉन ये आएगा √3 के साथ मल्टीपल करना है 3 + 1 4 को, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी 6 अपॉन 4 √3, ठीक। अब 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, हमारा क्या आया 3/2 √3 आई। नीचे डिनोमिनेटर में देखो रूट है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो 2 √3 से मल्टीपल भी करेंगे, 2 √3 से दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 = 6 इंटू √3 अपॉन 2 √3 तो 2 √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ही चीज़ दो बार लिखी है तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये होगा 6 √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो आ जाएगी 6 √3 अपॉन 4 3 ज़ा 12, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आया आंसर √3/2। तो देखिए, अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है हमें साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 दिया है हमें कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 दिया है हमें टेन 60 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारा साइन 30 डिग्री। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2? नहीं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2? हाँ, साइन 60 की ही वैल्यू होती है √3/2। कॉस 60 की कितनी होती है? कॉस 60 की होती है आपकी √3/2 ही होती है। √3/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट आ गया टेन 60 की कितनी वैल्यू होती है? √3 होती है। और साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है? साइन 30 की 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू होती है √3/2? साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड वाला, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 1 - 10 45 होता है 1, तो उसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर, 1 + 10 45 होता है 1, तो उसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 अपॉन 1 + 1 होता है तो 2 0 हो जाएगा हमारा 0। आंसर आ जाएगा हमारा 0। पहला ऑप्शन दिया है हमें 10 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें 1, तीसरा ऑप्शन दिया है हमें साइन 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया है हमें 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0, तो 0 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे इसका पार्ट नंबर 3 है, साइन 2a = 2 sin a is true when a = बोला कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है हमें 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमें 45 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है हमें 60 डिग्री। तो देखिए साइन 2a को 2 sin a के इक्वल करना है, तो जितने भी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं एक बार हम इन सभी ऑप्शंस को जो है इन ए की जगह पुट करके देखेंगे, क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की ये ही क्या होंगी, कोई ना कोई इनमें से ही कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। तो ए की जगह पहले 0 डिग्री पुट करते हैं, तो सीधे से हो जाएगा साइन 2 × 0 हो जाएगा 0 = 2 साइन इंटू 0, साइन है ए की वैल्यू क्या पुट किया हमने 0, तो साइन 0 ज़ा 0, तो 2 × 0 0 = साइन 0 कितना होता है 0। मतलब एक ही को हमने रख के हम बता सकते हैं, एक हमने रखी हमें मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरी वैल्यू रख दो, तो दूसरी क्या हो जाएगी, ए की जगह 30 रखना है तो 2 × 30 हो जाएगा 360 डिग्री = 2 × साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 2 से 2 कटा, इधर साइड बच गया 1, इधर बचे साइन 60 होती है √3/2, तो √3/2 1 के इक्वल है नहीं है, तो मतलब ए की वैल्यू 30 डिग्री नहीं हो सकती। अब ए की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन 2 × 45 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 की 0 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, साइन 90 डिग्री = 2 साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक। साइन 90 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 आई और हमारी राइट हैंड साइड आ रही है 2/√2।
तो क्या इक्वल आ रहा है 45 डिग्री रखने पे? नहीं, 45 डिग्री रखने पे भी इक्वल नहीं आ रही, तो मतलब 45 डिग्री भी आंसर नहीं होगा। फिर रखेंगे हम 60 डिग्री। 60 डिग्री रखते हैं तो हो जाएगा हमारा, कितना दिया है हमें, क्या दिया है, साइन 2a इक्वल दिया है 2 साइन a की। तो 60 डिग्री रख दो। तो अगर 60 डिग्री रखते हैं तो 2 इंटू 60 हो जाएगा हमारा साइन 62 ज़ा 120, साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू, अब देखो साइन 120 डिग्री आई, अब हमें साइन 120 डिग्री की ही वैल्यू नहीं पता है, तो ये 160 डिग्री भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, क्योंकि 0 रखने पे हमारा करेक्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड को, तो 0 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, 4 है हमारा 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू निकाल, 2 इंटू 10 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 कितना होता है 1/√3, उसका स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 1 सा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 अपॉन √3 ऐसा ही रहा अपॉन, नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 कितने जा थे 3 जा, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 यहाँ आए तो 1 ऐसे होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके सेकेंड वाला इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जाएगा 2 3 जा 6 अपॉन √3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो ये आया 6 अपॉन 2√3। ठीक, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो, 2√3 अपॉन 2√3 हो जाएगा, 6 2 जा 12√3 अपॉन, ये एक ही जैसी चीज़ है तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ मिल गया हमें 12√3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12, तो 12 से 12 का आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें दिया है cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकंड हमें दिया है sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है sin 30 डिग्री। तो किसकी वैल्यू होती है √3, cos 60 की कितनी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर आ जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है इफ 10a + b हमारा √3 है एंड 10a - b हमारा 1/√3 है, तो फाइंड करना है हमें a एंड b फाइंड करना है। और जो ये a + b जो एंगल है, ये एंगल जो है 0 डिग्री से तो बड़े होंगे बट 90 डिग्री से छोटे होंगे और 90 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं, ये हमें कंडीशन दी है। ठीक है, 10a + b अगर हमें √3 दिया है और 10a - b हमें 1/√3 दिया है, तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, सबसे पहला हमें दिया है 10a + b की वैल्यू कितनी, √3। अब बताइए 10 में कौन सा एंगल रखने पे √3 मिलता है, 60 डिग्री ना, तो 10a + b, तो √3 को हम 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 60 डिग्री की वैल्यू भी √3 होती है, तो 10 से 10 कटा, पहली इक्वेशन बनी हमारी a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे इससे इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी 10a - b हमें कितना दिया 1/√3, तो 10a - b, 10 की कौन सी वैल्यू होती है 1/√3, 10 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पे 10 होता है 1/√3, तो 10 से 10 कटा, यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई a - b = 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करेंगे कोई एक वैल्यू को, और हमारी a और b की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन है मेरी a + b 60 डिग्री, दूसरी a - b 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करें, सबट्रैक्ट करें, तो माइनस करेंगे। सबट्रैक्ट में क्या होता है, बाहर माइनस होता है तो अंदर के जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये इसमें प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस।
ए से ए कैंसिल आउट हुआ, माइनस हुआ। अब इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ अब ये वाला साइन कंसिडर नहीं करते, जो चेंज हुआ साइन होता है उसको लेते हैं। तो बी के साथ भी कैसा साइन है, प्लस, तो प्लस बी हो जाएगा 2b, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ है हमारा माइनस का साइन, जो चेंज हुआ साइन होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो 60 में से 30 माइनस करेंगे, 30 डिग्री, साइन लगेगा बड़े वाले का, प्लस का, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 30/2, तो 15 डिग्री आ गई हमारी बी की वैल्यू। बी कितना आ गया हमारा, 15, ठीक है। इस बी की वैल्यू कोई भी दो इक्वेशंस में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट में बी की वैल्यू पुट करते, तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a ऐसा ही रहा, b की वैल्यू है 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो a इक्वल्स टू हो जाएगी 60 डिग्री, ये प्लस 15 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 15, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 में से 5 5 में से 1, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर भी हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। पहला हमें दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी का। क्या ये सही दिया है या गलत दिया है, बताइए। साइन के साथ हमेशा क्या लिखा जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो ये ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये होता है उसका एंगल थीटा, एंगल होता है। तो a प्लस बी इसका एंगल है, न कि साइन a प्लस साइन बी अलग अलग हो जाए, ये नहीं है। ये a प्लस बी जो है इसी का एंगल है। तो ये पूरी जो वैल्यू है ये पूरी एक इंडिविजुअल वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, समझ आया। दूसरा है हमारा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ते रहेगी अगर हम थीटा को बढ़ाते रहें। देखिए साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, फिर हम करते हैं साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, और 1/2 होता है हमारा 0.5। देखो 0 से बड़ी ना वैल्यू, 0 थी फिर उससे बढ़ गई वैल्यू 0.5 हो गई। फिर लास्ट में हम देखते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। देखो जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, पहले 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हुआ, फिर और एंगल बढ़ा 90 डिग्री हुआ। तो देखो एंगल बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, पहले 0 थी फिर 0.5 थी फिर 1 हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर हम थीटा को इंक्रीज कर दें, तो थीटा को इंक्रीज करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखो कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। एंगल बढ़ा रहे हैं, 0 से 90 हो गया एंगल बढ़ गया, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 में पहुंच गई। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं बढ़ नहीं रही है, घट रही है, ठीक है। फोर्थ हमारा आ जाता है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसमें बोला है कि क्या साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा सारे थीटा की वैल्यूज पे, मतलब साइन 0 डिग्री भी वही होगा जो कॉस 0 डिग्री होगा, नहीं। साइन 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो कॉस 0 डिग्री होता है 1, ठीक। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। अलग अलग वैल्यूज हैं दोनों। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। बट एक ही कंडीशन इसमें फुलफिल करती है कि जब हम एंगल को 45 डिग्री कंसीडर करें, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। सिर्फ एक ही एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम,
अदरवाइज क्या है, सारे एंगल्स पे 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कॉस और साइन की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, बस एक ही एंगल पे वैल्यू इक्वल आएगी 45 डिग्री पे। तो क्वेश्चन बोला है कि क्या साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारी वैल्यूज के लिए थीटा की सारी वैल्यूज अगर हम लें 0, 30, 45, 60, 90, क्या सभी वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा? नहीं होगा, फॉल्स, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, नंबर 5 है हमारा लास्ट कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर हम ए की जगह 0 डिग्री रख दें तो क्या कॉट ए की वैल्यू, क्या कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है? हाँ होती है, आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। कॉट 0 डिग्री कितनी होती है? कॉट 0 डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी, ये हमने कंप्लीट कर दिया आज एक्सरसाइज 8.2। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।